दोस्तों, आज की कहानी है बहुत इतनी क्रिएटिव है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सुलभा और सुमत जी के दो बेटे सरस और सात्विक। बड़ी बेटी सेरस ने 3 साल पहले लव मैरिज की थी और अभी 6 महीने पहले उन्होंने अपने छोटे बेटे सात्विक की शादी की। बड़ी बेटे की शादी में बेटे की मां बनकर लड़की वालों के ऊपर ठोस जमाने का सुलभा जी का सपना धरा का धरा रह गया था। सात्विक माँ का लाडला बेटा भाई की शादी में माँ के अरमानों को ठगते देख चुका था, सो उसने माँ से कह रखा था, मेरी शादी तो तू ही तय करेगी। लड़की खोजने से लेकर निरखने परखने तक की जिम्मेदारी माता पिता पर देकर सात्विक भी निश्चित और इधर माता पिता भी बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। आखिर कौन माँ बाप नहीं सादे भरे पूरे अरमानों से अपने बच्चों की शादी करना। लड़की ढूंढो अभियान जोर जोर से शुरू हुआ। बेटी ने बस एक ही शर्त रखी थी कि दहेज रहित शादी होनी चाहिए, मरता क्या न करता। बड़े ने तो सब कुछ तय करके खबर दी, छोटा कम से कम शादी तय करने का अधिकार दे रहा है। यही क्या कम है और जाने अनजाने समाज के सामने एक दुरुस्त उदाहरण भी बन जाएगा। जो सुलभा जी और सुमत भी संतुष्ट थे। सरस ने अपने साथ काम करने वाली भावना से शादी की थी, जिसे नौकरी पेशा होने के कारण सुलभा जी काफी तेज समझती थी और इस चक्कर में उनके रिश्ते में मीठा से ज्यादा खटास थी। इस बार उन्होंने पहले से सोच रखा था, तेज तर्रार बहू तो बिल्कुल नहीं चाहिए, सीधी सादी पढ़ी लिखी घरेलू अपना उन्हें पसंद। 67 पर ब्याह की तर्ज पर सात्विक और सपना की शादी हो गई। दहेज रहित शादी थी, इसलिए लड़की वालों ने जी खोलकर स्वागत संस्कार किया। सुलभा जी के दिल की सारी दबी ईसाई पूरी हुई। नाते रिश्तेदार और समाज में परिवार की बहुत वाहवाही हुई और ये शुभ विवाह संपन्न हुआ। 4-5 दिन पूरा परिवार इकट्ठे रहा। फिर सरस और भावना दिल्ली जहां उनकी नौकरी थी और सात्विक सपना भी हनीमून मनाने निकल गए। हनीमून अर्जेंट मैरिज का सबसे खास समय होता है, एक दूसरे को जानने समझने का। सात्विक और सपना ने इसका भरपूर फायदा उठाया और भावी जीवन के अनेक सुनहरे सपनों को बुनते हुए आनंददायक समय बिताकर वापस आ गए। सपना नए शहर में सात्विक के साथ जाने को लेकर बहुत उत्साहित थी, पर सुलभा जी ने नवविवाहित जोड़ी के ऊपर तुषारपात कर दिया। फरमान सुनाया, सपना यहीं रहेगी, अरे जिंदगी भर तो तुम दोनों को साथ साथ ही रहना है। अभी ससुराल में रहो, यहाँ के तौर तरीके सीखो, रिश्तेदारों से मिलो, पहनावे, फिर गृहस्थी में उलझना। सात्विक और सपना ने कनखियों से एक दूसरे को देखा और मम्मी की भावना का सम्मान करते हुए कुछ नहीं कहा। रात में सात्विक ने सपना से कहा, छुट्टियां खत्म हो रही है, अब जाना होगा। भैया भाभी तो शादी के बाद साथ साथ ही गए थे, खैर छोड़ो। सपना रुआसी हो गई, लेकिन अगली पल खुद को मजबूत बनाते हुए बोली, अब टिकट कराओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आखिर मम्मी पापा जी के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां की नहीं, और फिर कुछ ही दिनों की तो बात है। सुमत जी ने पत्नी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इतने सालों में वे पत्नी के रंग रंग से वाकिफ हो चुके थे कि अब श्रीमती जी बहू सुख उठाना चाहती और वो इसे लेकर रहेगी। सात्विक निकल गया। घर में बसे सास ससुर और सपना। आदर्श बहू की तरह सपना घर का सारा काम काज संभालती और सुलभा जी के मापदंडों
पर खरा उतरने की कोशिश करती। सुलभाजी अब सब सदपसी थी। आए दिन किट्टी पार्टी अटेंड करती, भजन संध्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती। ऐसा लगता मानो सही मायके में सपना उनकी सपनों को साकार करने आई है। इस घर में सुलभाजी की मित्र मंडली भी घर आती और सुलभा जी के बड़े प्रेम से सबको अपनी बहू से मिलवा कर गौरव का अनुभव करती। लेकिन गलती से अगर किसी ने सपना की तारीफ कर दी तो उनकी तैयारियां सट जाती। बस फिर क्या था, सापलू सहेलिया भी समझ गई। वैसे भी जब सापलू सहेलिया की बैठे बिठाई इतनी भगत हो रही हो, वे सभी बस सुलभाजी के सुर में सुर मिलाती, इस सुख का आनंद उठाती और उसके भाग्य को सराहती। सुमति जी को सपना के प्रति पत्नी का ऐसा व्यवहार कुछ खास रास नहीं आ रहा था, लेकिन घर में शांति बनी रही इसलिए कड़ा विरोध नहीं करती थी। हाँ, समय समय पर बहू की तारीफ जरूर किया करते। वाह बेटा, क्या बढ़िया सब्जी बनाई है तुमने, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए, खूब खुश रहो मेरी बच्ची। पापा जी से तारीफ पाकर सपना सेक उठती, लेकिन सुलभाजी को सुलगाने के लिए इतनी तारीफ काफी थी। ये क्या खास है, हमारे जमाने में 20-20 जनों का खाना बनाना पड़ता था और कोई तारीफ सुनने को नहीं मिलती थी। यहाँ 2 लोगों का खाना बनाना कौन सी बड़ी बात हो गई। तुम्हारे पापा को तो बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने की आदत है। सपना, तुम जरा भावना को देखना, नौकरी पेशा होते हुए भी सब कुछ इतनी बखूबी निभाती है कि क्या बताओ। इस स्मार्ट तो इतनी है कि पूछो मत, तुम भी सीखो कुछ उससे। इतना कुछ कहकर सुलभाजी के कलेजे में ठटक पड़ती। उन्हें हमेशा डर लगा रहता कि बहू सर पर चढ़कर ना बैठ जाए तो तारीफ होती धड़ाम से नीचे ढकेल देती। पिछली बार भावना के साथ पहले दिन से उन्हें बहुत नरमी बरती थी और उन्हें लगता था इसी कारण बहू हावी हो गई थी इस पर। लव मैरिज वाला संबल पक्ष तो था ही, इसलिए सपना के साथ वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। पहले दिन से नकेल पूरी कच्ची हुई थी, मैदान में सामने सामने थी। सुलभाजी एक परिपक्व योद्धा जिसने अपनी पिछली गलतियों से सबक लेकर अपनी दाव और मजबूत कर लिए थे, और दूसरी तरफ भी सपना एक नया नवेला योद्धा शायद अभिमन्यु, जो चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर गया था लेकिन निकलने का रास्ता नहीं मालूम था। 3 महीने बीत गए, सात्विक बीच में 2 बार आया था लेकिन अभी भी सपना को सात्विक के पास भेजने का कोई संकेत नहीं था। अब सपना भी धीरे धीरे बेसन हो रही थी। मैके से माँ ने ऐसी घूंटी पिलाई थी कि ज्यादा जुबान नहीं चलाना। शुरू में थोड़ा सहना पड़ता है और बाद में सब ठीक हो जाता। बस यही सोचकर वो सिर्फ सात्विक के आने के दिन गिनती और चक्रव्यूह भेजने का प्रयास करती। हर बात में भावना भाभी से उसकी तुलना कभी कभी उसे परेशान कर देती थी। भावना ऐसा करती है, वैसा करती है, आदि आदि। अब की बार बात बन गई। सात्विक सपना को लेकर पुणे आ गया। मस्ती भरे दिन बीत रहे थे। प्राय मम्मी पापा जी और भैया भाभी से बात होती रहती है। अब सपना और भावना एक दूसरे के साथ काफी खुल गई थी। एक बार भावना से बातचीत के दौरान पता चला कि मम्मी जी सपना की बहुत तारीफ करती है। उसकी अनगिनत बातें हैं जो उन्हें भावना को सीखने को कहा, जैसे घर बार सब कुछ बखूबी मैनेज करना, टेस्टी खाना बनाना, घर की साज सज्जा, परिवार के सभी सदस्यों का मान सम्मान करना, आदि आदि।
जानती हो सपना, कभी कभी तो तुम पर ही गुस्सा आने लगता था कि कल की आई लड़की से सब कुछ सीखूं मैं। भाभी सेम टू सेम मेरे साथ भी यही होता है। आपसे बोला सपना कितनी क्रिएटिव है और मुझे कहा कि क्रिएटिव होने से घर गृहस्थी नहीं चलती, तुम भावना के जैसी प्रैक्टिकल बनो। बस आप से ही गुस्सा आने लगता था। अब सब समझ आ गया। मम्मी जी एक कुशल लेकिन कुटिल प्रशासक बनकर हमारे ऊपर राज करना चाहती थी कि दोनों जेठानी देवरानी आपस में टकराती रही और मम्मी जी खेमा बदल बदल कर इसका आनंद लेती रही। अब तो मम्मी जी की चालाकियां भावना और सपना जान चुकी है, तो देखना आने वाले दिनों में उठ कर करवट बैठता